इसीलिए उनका ये संदेश आया माता में लड़ाई झगड़े से विनाश नहीं हुआ। हो जाते हैं, लेकिन आप देश लोग सुबह से शाम तक और शाम को ईश्वर के अपने जो महादेव रखे हैं या भोला कृष्ण कौन कौन रखे होंगे उनसे प्रार्थना कर लो, आपके पाप क्षमा हो गए। इसीलिए मूर्ति पूजक लोग पाप ज्यादा करते हैं। और आर्य समाज का जो विद्वान है, जो उपदेशक है, जो आर्य समाज का प्रचार प्रसार करता है, वो परमात्मा को सर्वत्र जान करके उससे भय रहता है कि मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा तो परमात्मा मुझे देख रहा है। इसीलिए कर्म में इतना अंतर है। 3 प्रकार से मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म बनते हैं। मन से जो पाप करता है उसको भी पाप लगता है। मनुष्य को मन से पाप नहीं करना चाहिए, वाणी से अभद्र दूषित नहीं बोलना चाहिए, और शरीर से पुरुषार्थ के कार्य जो मनुष्य नहीं करता है वह 3 प्रकार से पाप लगता है। और इन्हीं 3 प्रकारों से मनुष्य पुण्य भी कमाता है। अगर मन में अच्छा भद्र सोचा जाए, अच्छा सोचा जाए, दूसरे के प्रति को हीन भावना न हो, समझ लेना चाहिए आपका पुरुषार्थ हो रहा है। वाणी में सदा सार्थक बोले, मृदुवाणी बोले, देववाणी बोले, कभी कलहारी वाणी अपने मुंह से न निकले, समझ लो आपका पुरुषार्थ बन रहा है। और ये शरीर हमारा धर्म के कार्यों में लग जाए तो यही तो मोक्ष का रास्ता तैयार करता है। परमात्मा का धन से कोई संबंध नहीं, किसी व्यक्ति पर धन हो अथवा नहीं हो, भक्ति करने में मनुष्य का ये शरीर, मन, बुद्धि और शरीर कार्य करता है। आज से नोट कर लो, जो मनुष्य ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं वो मन को हमेशा शुद्ध करके सत्य बोलना शुरू कर दे। ये ईश्वर भक्ति का पहला लक्षण है। जब सत्य बोले हुआ पाखंडी पापी लोगों का भूगर्म बाजार हुआ, पापी का गंगा नहाने से बेड़ा पार हुआ, धर्म की करके भाई अत्याचार हुआ, भाई कुल कर्मों के बिना मिलाया, कुल कर्मों के बिना मिलाया वर्णों को अधिकार है।
सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपके समक्ष अपने जो स्वामी जी बैठे हैं मेरी बाईं तरफ, प्रकाशानंद जी, उनका पौत्र शिषपाल बड़ा ही भावनाशील, लगनशील, उत्साह। तो मैंने पहली बार कार्यनगराम में सुना था, अच्छा गाता हुआ। तो एक गीत जो है शिषपाल जी सुनाएंगे। उसके उपरांत देवमुनि जी, किसी को एक गीत देवमुनि जी जो पूर्ण नाम देवी सिंह जी हैं, उनका होगा। सूर्या चंद्रमशाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगवे महे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और सबसे पहले आप अपना परिचय। ओम, मैं चौधरी भद्रपाल सिंह। ये प्रतिवर्ष हमारा आर्य समाज ओल व गढ़ीराम मिल का सम्मिलित आर्य समाज वेद प्रचार का कार्यक्रम रहता है। उसी श्रृंखला में ये आयोजन यहाँ त्रिदिवसीय वेद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो अधिक विषय गूढ़ विषय है, उसके विषय में हमारे आचार्य पूज्य श्री विपिन बिहारी जी आर्य दयानंद सरस्वती जी की जो 2 सेमी वो है, उस पर विस्तार से आप पंडित जी प्रकाश डालेंगे। सादर नमस्ते जी। मेरा नाम दिनेश पथिक है और मैं आर्य भजनोपदेशक आर्य के प्रचार के लिए देश विदेशों में जाता हूं। और मेरा सौभाग्य है आज मथुरा के अंदर इस औल गांव के अंदर मुझे यहां पर भजन उपदेश के माध्यम से सुअवसर प्राप्त हुआ है। हर वर्ष की भांति यहां बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है और यहां के जितने भी लोग श्रद्धावान हैं और बड़े समर्पित हैं, और यहाँ के अधिकारी भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं। ऋषि दयानंद जी के मंतव्यों को, ऋषि दयानंद जी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात आर्य समाज के प्रचार में लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि संसार के अंदर जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि यहाँ बैठ कर के श्रेष्ठ लोग मिल कर के ऐसे विचार बनाएं, वेद का जो प्रचार रोका पड़ा था उसको प्रारंभ करें और देश के अंदर जो पाखंड फैल रहा है उसको समाप्त उद्देश्य है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि ऋषि दयानंद जी के उन्होंने जो नियम बनाए उसमें लिखा कि आर्य समाज संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करना। तो ये एक उन्नति का मार्ग है जो आर्य समाज के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर इतना लाभ मिलेगा, सत्य की बात की जाती है आर्य समाज के अंदर। इसलिए हम भजनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। जितना हो सके आप आर्य समाज के साथ जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शम। धन्यवाद। विपिन बिहारी आर्य, मैं वर्तमान में आगरा मंडल आरवी दल का जिला संचालक हूँ। साथ ही मथुरा जिले के आर्य समाज के संगठन को भी देखता हूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर देश में विदेश में आयोजन किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 12 फरवरी से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजन किया गया, जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित हुए। 21 मार्च को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने महर्षि दयानंद के जीवन और प्रकाश डाला। लगभग 40 मिनट बोले। राजस्थान में, हरियाणा में निरंतर कार्यक्रम जारी है। मैं ये कहना चाहूँगा समस्त भाइयों को, आर्य समाज एक आंदोलन है। आर्य समाज महर्षि दयानंद ने कोई नया रास्ता हमें नहीं दिखाया। जिस रास्ते को भूल गए थे, जो भूलो पथ था, वह हमें दिया। माना कि सामान्य सा उदाहरण दूंगा, किसी व्यक्ति का बैग खो जाए, उसमें कीमती सामान घर के, परिवार के, सर्विस के हों, बैंक के कागज़ हों, और मुझे मिल जाए तो और मैं आपको दे दूं, आप गालियां दोगे, धन्यवाद करोगे, आप धन्यवाद करोगे। वही कार्य महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद विश्व को देन है।
वो चाहते थे संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल भारत का नहीं, केवल व्यक्ति का नहीं, समाज राष्ट्र का। कोई भी हम सामान खरीदते हैं, छोटी सी बुकलेट उसके साथ आती है। तो ऋषि दयानंद का संसार की जो बुकलेट है, संसार का जो संविधान है, विश्व का संविधान है, जो वेद है, जो मानवता का संदेश देता है। न हिंदू की बात कहता वेद, न मुसलमान की बात कहता, न ईसाइयों की बात कहता है। वेद एक मानव धर्म का धर्म ग्रंथ है जो संपूर्ण मानवता के हित की बात कहता है। आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरे, जो व्यवहार हमें लिए अपने लिए पसंद है दूसरों के साथ ना करें। यह संदेश ही नहीं दिया महर्षि ने। अंग्रेजी शासन काल के अत्याचारों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और आज़ादी के लिए सबसे किसी ने कोई काम किया, अछूतों के लिए उद्धार के किसी ने काम किया, माताओं के उद्धार के लिए किसी ने काम किया। देश की आज़ादी में जितने 85% आर्य समाज के लोग थे जो आज़ादी में काम आए। तो मैं ऐसे अवसर पर आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि महर्षि दयानंद के विचारों को समझें और समझ पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा पतन निश्चित है। इसे आओ प्यारे मित्रों, वेद के मार्ग पर चलें। ओम सब।